मत सोच कि सपना तेरा क्यों पूरा नहीं होता, मत सोच कि सपना क्यों तेरा पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ में मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं 2D, एकदम 2D समाप्त कर दिए हैं। आज जो टॉपिक है दोस्तों पेपर कटिंग, बहुत ही शानदार टॉपिक, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे दिया है क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछता है पेपर कटिंग में। जैसे दिया है ना, दी गई आकृति में ए बी और पी क्यू वृत्त की लंबवत व्यास हैं। ए बी ये ए है, ये बी है, ये पी है, ये क्यू है। ठीक, ए बी और पी क्यू देखिए वृत्त, ये वृत्ताकार है, इसमें ये दोनों व्यास कहलाएंगे ए बी और पी क्यू। ठीक, और कह रहा है जिसका केंद्र ओ है, ये केंद्र ओ है। ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, मतलब कि इस बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर, इतनी दूरी जो है 7 दिया है। कहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो गारंटी देता है कि मुश्किल से ज़्यादा 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन का हल कर लेंगे। ठीक, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए कहा है दोस्तों कि छायांकित भाग का मतलब ये जो गोला बनाया है, ये अंदर जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल, और ये जो छायांकित वाला भाग है इसका क्षेत्रफल कहा है। तो एक चीज़ बताइए, अगर हम इस वृत्त में से इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, मतलब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लें, ये वृत्ताकार छायांकित भाग है तो इसका आसानी से निकल जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल, ये आकृति समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए ये यहाँ से ये अर्धवृत्त बन रहा है कि नहीं। अर्धवृत्त में से ये त्रिभुज है, देखिए ये आधार हो गया, ये देखिए ये 2 त्रिभुज हो गए जिसकी त्रिज्याएं जो है आपस में भुजाएं बराबर हो गई। ठीक, तो ये त्रिभुज जो है इस अर्धवृत्त में से माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वही उसी का क्षेत्रफल बचेगा कि नहीं। ये बातें मेरी समझ में आ रही है। अगर ये अर्धवृत्त में से ये त्रिभुज को निकाल दें ये इस त्रिभुज को, तो यही बचेगा भाग, तो इसी का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। यानी इसका क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। देखिए कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं इस वृत्त का, ये छोटे वाले वृत्त है, इसकी त्रिज्या r1 है। कितनी है? r1 है। और ये बड़े वाला वृत्त जो है इसकी त्रिज्या जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है r2 है। इतना चीज़ समझ गए? तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या? r1 वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये r1 वृत्त, इसका क्षेत्रफल प्लस क्या? प्लस इस अर्धवृत्त में से हमने कहा था ये त्रिभुज माइनस कर दीजिए, तो अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए, तो जो बचेगा इसी का क्षेत्रफल, ये वाला बचेगा जो रंगीन है। ठीक, तो देखिए कैसे r1 वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई r1 का स्क्वायर प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटे में 2 होता है, तो पाई r2, ये अर्धवृत्त का त्रिज्या जो है r2 है ना, तो r2 का स्क्वायर बटे में 2 कर देते हैं, माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? होता है दोस्तों 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए 22/7, इतना तो समझ गए, पाई का मान होता है 22/7 इंटू r1 का क्षेत्रफल। r1 की त्रिज्या कैसे पता चलेगी? देखिए OA बराबर इतना दिया है 7 सेंटीमीटर, OA बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, तो जितनी इतनी इधर दूरी है तो वही दूरी यहाँ पर भी वही है,
तो देखिए तब इतना कितना होगा, ये यानी कि इतना का ये आधा होगा कि नहीं। यानी कि अगर हम कह दें कि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या पता करना, तो ये 7/2 कर देंगे तो इतनी त्रिज्या R1 की त्रिज्या पता चल जाएगी। क्लियर है ये बातें समझ में आ रही है। इतनी दूरी 7 है तो ये बिंदु जो है आधे पे है, तो इतना कितना होगा, 7/2 होगा। तो वही कर देंगे कि R1 का स्क्वायर यानी कि 7/2 का होल स्क्वायर बटे में हो जाएगा 7/2 का 7/2 गुणे 7/2। इतना चीज़ समझ गए। अब कोष्टक में 22/7 ये पाई का मान होता है। और R2 की त्रिज्या कितनी है, 7 दिया है, वो ए बराबर 7 है, तो इधर भी इतनी दूरी से उतना है तो 7 होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 7 गुणे 7, R2 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर करेंगे 7 गुणे 7/2 माइनस 1/2। आधार इसका क्या है, ये त्रिभुज है। देखिए ये दोस्तों त्रिभुज है, तो इसकी आधार जो है AB है। तो अगर इतना 7 है तो इतनी दूरी कितनी होगी, 7 इधर 7 इधर, टोटल दूरी हो जाएगी 14। तो आधार हो जाएगा 14 गुणे ऊंचाई ये कहलाएगा। तो ऊंचाई इतनी दूरी कितनी है, 7 है। एक एक चीज़ समझ लीजिए, क्वेश्चन लगाना आसान हो जाएगा। ये देखिए 7 से ये 7 कट गया दोस्तों, ये देखिए 7 से ये 7 कट गया, इसको 2 से काट दिए, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो देखिए क्या निकल के आ गया, 22 में क्या 4 गुणे 7, ये एक 7 बचा है, प्लस ये बीच में प्लस था ना, प्लस 22 गुणे 7/2 माइनस ये कितना 7 से 49। इतना चीज़ समझ गए। अब देखिए इसमें से सभी जगह 7, यहाँ पर भी 7 से 49 और यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7, तो 7 बाहर निकाल लीजिए तो क्या बचेगा, 7 बाहर कॉमन कर लेंगे तो बचेगा दोस्तों 22 एलसीएम ले लीजिए इसका और ये एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 22 प्लस इधर बचेगा क्या 44 माइनस कितना बचेगा 7 दूना 14। अब यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको यहाँ से जोड़ के घटा इतना तो कर सकते हैं, जगह नहीं है नहीं तो मैं पूरा कर देता। अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 65.33 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया 65.33 नहीं सॉरी 65.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगर आपने समझ लिया कि इसमें हमने कैसे क्या पूछा है, कैसे निकालना है, तो आप जो है कुछ सेकंडों में इसका आंसर देंगे। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। वीडियो आपके सामने ये क्वेश्चन है। अगला क्या दिया है, दिए गए चित्र में OPQRS एक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक केंद्र O के साथ एक वृत्त का एक चतुर्थांश है। जैसे एक वृत्त होता है ना, इसमें कितने चतुर्थांश होते हैं, 4 होते हैं। तो देखिए एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। तो इसमें ये 3 हटा के एक चतुर्थांश सिर्फ दिया है, ये वाला मान लीजिए ये चतुर्थांश दिया है। देखिए ठीक दर्शाया गया है। तो कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो एक चीज़ हमें बताइए, ये OPRS ये चतुर्थांश है दोस्तों। इस चतुर्थांश में से अगर हम ये त्रिभुज OSP अगर त्रिभुज ये निकाल लें तो जो बचेगा यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा कि नहीं, कहेंगे बिल्कुल बचेगा गुरुजी। तो ये चीज़ निकालेंगे कैसे, तो यहाँ से देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या, चतुर्थांश, ये पूरे का क्षेत्रफल माइनस मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको पता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों पाई r² थीटा बटे में 360 होता है
माइनस। और त्रिभुज कैसा है ये? राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखिए 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं? जब राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों तो यहाँ से देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये तो आपको पता होगा। तो देखिए पाई का मान होता क्या है? 22/7 गुणे त्रिज्या देखिए ये दिया है, त्रिज्या यहाँ पे भी कहा 3.5 है, 3.5 गुणे 3.5। क्यों? क्योंकि आर का स्क्वायर है तो यहाँ पे 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3.5 गुणे 3.5 इंटू थीटा का मान कैसे पता चलेगा? ये जब चतुर्थांश देखिए, जब ये चतुर्थांश है दोस्तों तो यहाँ पे कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं? कहेंगे कैसे? कहेंगे कि देखिए ये दोनों रेखा जो है लंबवत एक दूसरे को काटती है। जहाँ पर दो रेखाएं लंबवत काटे तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री का, तो थीटा का मान यहाँ पे रखेंगे 90/360 माइनस 1/2 गुणे आधार इसमें इस त्रिभुज में कितना है? 3.5 गुणे ऊंचाई कितनी है? इतनी 2 है। अब देखिए यहाँ से काट दीजिए तो देखा 3.5 से ये 2 बार में कट जाएगा। अब ये देखिए ये 0 का 9 चौके 36 का, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 11 बार में कट गया। 11 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, 5 38 आ जाएगा दशमलव माइनस। ये कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम ले लीजिए, ये 4, नीचे एलसीएम लेंगे 4 तो इधर कुछ नहीं है तो ये 4 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 20 का 0, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 14 आ जाएगा। ये दशमलव लगाएंगे एक अंक पे कोई मतलब नहीं, मतलब 38.5 माइनस 14/4 तो ये आ जाएगा दोस्तों कितना? 24.5/4 घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना? देखिए 38.5 में से 14 माइनस कर दीजिए तो 0.5, ये माइनस करेंगे 4 आएगा, ये 2 आएगा, यानी 24.5/4। अब डिवाइड करेंगे तो 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया? 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह अगर आपको, यानी कि ये कटिंग पेपर जो है मेंसुरेशन में एक्चुअली में ये होता है दोस्तों कि अगर मेंसुरेशन 2D का पूरा सूत्र आपको पता है तो आप जो है इसको कुछ सेकेंडों में लगाएंगे, ठीक। तो अब अगर जो भी क्वेश्चन बचा है अगले वीडियो में सारे क्वेश्चन जो है समाप्त कर देंगे। अगर नहीं देखे हैं पीछे का वीडियो तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। अगर मजबूती अगर पीछे के वीडियो में पकड़ आ गई अच्छे से तो ये वाला पेपर कटिंग वाला बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।